नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश पहुंची ममता बनर्जी को स्मृति ईरानी और अपर्णा यादव ने लिया आड़े हाथ। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इन दिनों 2 दिवसीय दौरे के लिए उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और अखिलेश यादव के लिए चुनावी प्रचार कर रही हैं। और इसी बीच स्मृति ईरानी और अपर्णा यादव ने ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि इतनी भी क्या जरूरत पड़ गई अखिलेश यादव को कि आज उन्हें अखिलेश यादव को पश्चिम बंगाल से लोगों को बुलाना पड़ रहा है। ममता बनर्जी आज उत्तर प्रदेश में क्या करने के लिए आई हैं? ममता बनर्जी वही है जो राम भक्तों को अगर राम जय श्री राम कहने पर लोगों को जेल में डलवा देती हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा माफिया कहती हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोग बनारसी पान खाते हैं और माथे पर तिलक लगाते हैं, जिस बात से दिक्कत है ममता बनर्जी को, आज वो उत्तर प्रदेश में क्या करने आई हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के चलते ममता बनर्जी का तमाम लोगों से अपील कर रही हैं और ज्यादातर मुस्लिम भाई बहनों से, और जो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए फिर एक बार कार्ड खेलने की कोशिश इस बार ममता बनर्जी की तरफ से उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान की जा रही है। तो अपर्णा यादव ने भी, यानी कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव ने भी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को आड़े हाथ लिया और कहा कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए आई है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या कर रही हैं। और अगर ममता बनर्जी ये सोच रही हैं कि वो उत्तर प्रदेश में खेला होवे करेंगी, तो उन्होंने अपर्णा यादव ने सीधा निशाना साधा है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के ऊपर के उत्तर प्रदेश में खेला होवे नहीं बल्कि झेला होवे होगा। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया और कहा, जिस वक्त पे यानी कि 2021 में जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए और जिस वक्त पे तमाम बीजेपी के बड़े नेता वेस्ट बंगाल पहुंचे, तो इसी बीच ममता बनर्जी ने कहा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों ने आकर वेस्ट बंगाल में कोरोना फैलाया। और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोग गुंडे हैं, ये यहां पर आकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो आज ही ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में क्या करने के लिए आई है। आपको बता दें कि जहां अपर्णा यादव और स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी के उन बयानों को आज जनता के सामने रखा है जो ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल के चुनाव के समय पर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया था, आज उसी भाषा को लेकर स्मृति ईरानी और अपर्णा यादव ने निशाना साधा है ममता बनर्जी के ऊपर। और साथ में ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता कुछ भूली नहीं है और आज प्रदेश की जनता को याद है, तो इसीलिए आज अखिलेश यादव को दूसरे लोगों की सहायता लेने की जरूरत पड़ रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी के लिए इन खास शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को लेकर स्मृति ईरानी ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव तमाम लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल से लोगों को बुला रहे हैं, इससे पता चलता है कि अखिलेश यादव खुद कितने ज्यादा अकेले हैं और जो समर्थन आज अखिलेश यादव चाहते हैं वो क्यों समर्थन अखिलेश यादव को नहीं मिल रहा है। और इसी के बीच स्मृति ईरानी ने कहा कि एक ममता बनर्जी हैं जो कि जय श्री राम का नारा लगाने पर लोगों को जेल में बंद कर देती है और दूसरे अखिलेश यादव हैं जिनकी पार्टी राम भक्तों के ऊपर गोली चलाती है। ये जो चुनाव है ये जेवर एयरपोर्ट का नहीं है और तमाम और चीजों का नहीं है। ये जो इस बार वोट पड़ने वाले हैं, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए जिनकी इज्जत सुरक्षित नहीं थी समाजवादी पार्टी के राज में। और अगर बात हम करें ममता बनर्जी के इस वक्त के कार्यकाल की, जिस वक्त पे अब वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और जिस वक्त पे उन्होंने चुनाव जीता वेस्ट बंगाल में 2 मई को जब रिजल्ट सामने आए, तो किस तरीके से वेस्ट बंगाल में हिंसा हुई, तमाम लोगों को उनके घर उजाड़ दिए गए और किस तरीके से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई की जो रिपोर्ट थी उसमें सामने निकल कर आया कि कैसे जो चुनावी एजेंट थे ममता बनर्जी के, उनकी बड़ी साजिश थी हिंदुओं के खिलाफ। और आज ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से को छोड़कर अखिलेश यादव को सपोर्ट करने के लिए पहुंची हैं। 2 दिवसीय दौरे के लिए ममता बनर्जी आज उत्तर प्रदेश आ पहुंची हैं और ये कहना है ममता बनर्जी का कि अगर योगी आदित्यनाथ सत्ता में आते हैं तो वो तुम लोगों को खा जाएंगे। बीजेपी काफी ज्यादा लोगों के साथ बुरा कर रही है और अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हटा दिया जाए, हरा दिया जाए, तो पूरे देश भर से हम बीजेपी को हरा सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी आज उत्तर प्रदेश में आकर अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो जहां एक तरफ अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव ने ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव
यादव ने यह भी कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो 300 प्लस आ रही हैं और आप देख लेना 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा वो जनता ईंट का जवाब पत्थर से, यानी कि अच्छी तरीके से जनता जवाब देगी 10 मार्च को कि किसकी सरकार आ रही है। और साथ में अपर्णा यादव ने फिर एक बार जिक्र किया बहु बेटियों की सुरक्षा को लेकर, यानी कि अखिलेश यादव के ऊपर ये सीधा तंज कसा अपर्णा यादव ने कानपुर के देहात में चुनाव प्रचार करते समय। और अपर्णा यादव ने कहा कि किस तरीके से लड़कियां जो हैं आज उनकी सुरक्षा हर वर्ग में देखी जाए तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में हर वर्ग में लड़की महिला सुरक्षित है, चाहे फिर वो कामकाजी महिला हो या फिर खेतों में काम करने वाली महिला हो। और इसके साथ ही अपर्णा यादव ने जिक्र किया कल जो संकल्प पत्र जारी किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जिसमें अपर्णा यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर वर्ग के ऊपर विशेष ध्यान रखा गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव इस बार चुनाव जीतने की तैयारी में लगे हुए हैं, कभी वो महाराष्ट्र से एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को इनवाइट करते हैं कि उनके लिए चुनाव प्रचार करें, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर आप पहुंची हैं ममता बनर्जी और कहा है कि इस बार अखिलेश यादव को जीतना बेहद जरूरी है और अखिलेश यादव ही इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। पर अगर रिस्पॉन्स देखा जाए, जमीनी हकीकत उत्तर प्रदेश की देखी जाए तो वो कुछ ही पूरी विपरीत दिखाई दे रही है इन चुनावी प्रकरणों से, बयानों से। क्योंकि जहां अखिलेश यादव के लिए चुनाव करने पहुंची ममता बनर्जी तमाम मुस्लिमों को बहकाने का प्रयास कर रही हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ वापस सत्ता में आते हैं तो वो तुम्हें खा जाएंगे, मुस्लिम भाई बहनों के साथ बहुत ज्यादा अपराध हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ यानी और जो केंद्र सरकार जो भी विकास के काम कर रही है या फिर जिन चीजों को भी ला रही है वो वेस्ट बंगाल की सरकार की नकल कर कर ये सारी स्कीमें लाई जा रही हैं। यानी कि ममता बनर्जी कहना चाहती हैं कि अपनी नकल करके, यानी कि उनकी नकल कर रही है योगी सरकार और केंद्र सरकार। और इसी बीच ममता बनर्जी ने बोला कि हमने कितनी ही ज्यादा लोगों को देखा जो एनआरसी के टाइम पर लोगों को मारा गया। आपको बता दें कि जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने जिस तरीके से वेस्ट बंगाल से आकर उत्तर प्रदेश में वो चुनावी प्रचार तो कर रही हैं, पर यही इन चुनावी प्रचारों को लेकर आज प्रदेश की जनता ममता बनर्जी के ऊपर निशाना भी साध रही है। क्योंकि कल ममता बनर्जी ने कहा कि एनआरसी के समय पर कितने लोगों को मारा गया, पर बहरहाल बात यह है कि अभी तक एनआरसी का ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, एनआरसी देश में आया नहीं है। असम में अगर एनआरसी आया भी था तो उसके बाद भी लिस्ट में काफी ज्यादा परिवर्तन केंद्र सरकार की तरफ से कराए गए, और जो एनआरसी आया नहीं है उसको लेकर किस तरीके से ममता बनर्जी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं। और फुटबॉल लेकर तो ये जरूर कहती हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में खेला होबे, और जो खेला होबे ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में किया है वो आज जनता भूली नहीं है कि किस तरीके से तमाम लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी के कार्यकर्ता और गुंडों की तरफ से। आज उसी खेला होबे का नारा लेकर ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश पहुंची हैं, पर आज उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को भी इन्हीं बातों पर ट्रोल कर रही है कि आखिरकार अखिलेश यादव को ममता बनर्जी की क्या जरूरत पड़ी। और जो ममता बनर्जी अभी तक रोहिंग्यों को सपोर्ट करती आई है, आखिरकार उन लोग उनकी बात क्यों मानेंगे उत्तर प्रदेश के वासी। और इसी बीच तमाम लोगों ने ट्वीट करके इस बात को भी ट्विटर पर लिखा है कि योगी आदित्यनाथ ने कभी मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया है, पर आज भी अगर लोग भड़का कर लोगों को वोट लेकर और तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं तो उससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। और बात रही कि जिस तरीके से खेला होबे और फुटबॉल उछालकर ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस बार खेला होबे, तो उसका जवाब पहले ही अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव दे चुकी हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में खेला होबे नहीं बल्कि झेला होगा। और ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश की जनता नहीं झेलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके की चीजें आज देश भर, यानी कि अगर देश भर के अलावा विश्व भर के लोगों ने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार वेस्ट बंगाल में बनी और तमाम लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, बहन बेटियों के साथ किस तरीके से दुष्कर्म किए गए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए असम के बॉर्डर जा पहुंचे, असम में अब शरण लेने के लिए जा पहुंचे, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। वहीं एक तरफ धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले आज अखिलेश यादव और ममता बनर्जी बार बार पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मुस्लिम भाइयों से मेरी अपील है कि वो किसी और को वोट ना दें, सिर्फ वोट दें अखिलेश यादव को। और इसी बीच अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी कुछ दिन पहले बयान दिया गया था कि इस बार चुनाव 80% वर्सेस 20% का है, तो इसको लेकर तमाम बवाल विपक्षी पार्टियों में मच गया था। पर उस बयान को लेकर भी तमाम लोगों ने कहा था कि ये
तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए नहीं, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो लोग विकास की तरफ ध्यान देंगे और चीजों के ऊपर ध्यान देंगे वो 80% है और 20% वही हैं जो गुंडा माफिया का राज चाहते हैं। और इन चीजों का स्पष्टीकरण देते हुए यानी कि लोगों ने उस बयान की काफी तारीफ की थी। और वहीं अगर विपक्ष की तरफ ध्यान दिया जाए, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की तुष्टीकरण के ऊपर ध्यान दिया जाए, तो वो आज भी यही कहते हैं। कभी अखिलेश यादव कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे, तो कभी ममता बनर्जी भी आकर यही अपील करती हैं कि सभी मुस्लिम भाई बहन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को वोट दें। अब देखना अहम ये रहेगा कि 10 मार्च को आखिरकार कैसा रिजल्ट आता है और ममता बनर्जी और एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार, ये तमाम पार्टियां जो आज अखिलेश यादव के लिए चुनावी प्रचार कर रही हैं, क्या इनका कुछ फायदा होने वाला है या फिर 2017 की तरह फिर से एक बार अखिलेश यादव अपने उस करोड़ वाले घर में ही फिर से एक बार बैठने वाले हैं। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।